अब यहाँ पे सवाल ये है कि डीसीए जो है वो भी कब होता है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि 60 सेंट पे आपने बाइंग की ये वाली जगह पे, ठीक है, 60 सेंट पे आपने बाइंग की और जैसे ही ये 55 पे आया आप डीसीए कर लो, इसको हम डीसीए नहीं कहते। यहाँ ये 50 के करीब आया तो आपने डीसीए कर लिया, इसको भी हम 55 नहीं कहते। कोई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 5 से 10% तक तो प्राइस आपकी बाइंग एक्ट जो पहले वाली आपकी एंट्री है वहां से कोई नीचे ड्रॉप होनी चाहिए। 10% तक, 20% तक, 50% तक, यानी कि जितनी नीचे आ जाए, कोई आपका टारगेट होना चाहिए यार, कम से कम 10% तक होनी चाहिए। 5% भी आप इसको निकाल दें, कम से कम 10% तक वो नीचे आए। तो अगर आप 10% तक उसको देखते हैं वो नीचे आ चुकी है, तो आप वहां पे डीसीए कर सकते हैं। और वो डीसीए भी जब आपने करना है ना, वो भी आप इस तरह से ना करें एक दफा लगा के, उसमें भी आप देख लें कि प्राइस आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे भी आपके पास $50 है ना, तो आप उसमें 25 एक कर लें और 25 एक कर लें आप। यार या दिल मेरा एक ये भी है कि इसको डीसीए करने के बजाय $50 किसी और ट्रेड में कोई सिग्नल अच्छा आता है, कोई नजर हाँ, आती है, उसमें लगा के कमाई कर लें, ये इसको पे छोड़ ही दें, ये भी इंतजार करें। ये भी अच्छा है। 113, 115, 130 की मैंने आपको बोला था ना कि 110 की। अब वो बताऊंगा कि वो फार्मूला किसको कहते हैं। वो यही चीज है कि 1 3 होता है 1 2 3 कॉइन्स को लेके चलना, ठीक है जी। अब इसके लिए आपके पास तकरीबन कोई $300 का मार्जिन होना चाहिए, ठीक है जी। जो असल में मेरी नजर के अंदर एक ट्रेडर की स्टार्टिंग निकलती है ना, वो यहां से निकलती है। आप इसको 1 1 पे भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए जो रेशो निकली है ना, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा 7 8 साल का, वो यही है। ये वो वाली स्ट्रैटेजीज है जितनी भी आपके साथ ये रमजान में शेयरिंग करूंगा ना, वो उनमें से 95% तक सारी स्ट्रैटेजीज मेरी खुद की ही है। मैंने मतलब कि एक्सपीरियंस ले लेके उनको जनरेट किया हुआ, उनको मैंने बनाया हुआ है, मैंने उसमें लॉस भी किए हुए हैं, खुद उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर सक्सेस की जो रेशो है ना वो भी मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। एक ये है आपके पास 1 3 की रेशो। उसके पास आपके पास आ जाती है 1 5 की। ये वो वाला 1 5 नहीं है, पुलिस वाला 1 2 5। अब इसके अंदर आपके पास कोई $500 का मार्जिन होना चाहिए। और 110 के ऊपर आपकी आ जाती है 1 से 10 कॉइन। यहां पे आपका आ जाएगा $1000। अब इनकी रेशो कैसे निकलती है, कोइन हम कैसे उठाते हैं, आपने इसको नोट कर लेना, इंशाल्लाह मैं इसको आगे लेकर चलूंगा। और इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो मंथली आपका टारगेट हो सकता है वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है, वो भी आपके नीचे निकल के आ जाएगी। बल्कि इसका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो जनरेट हो सकता है ना ऊपर वाले पे 300 पे, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0.80x, ठीक है। ये 1x नहीं है, 1x से कम है, ये जेर में रखिएगा। 0.80x से 2x एक्सपेक्टेड होता है 1 मंथ का। जिससे मुराद ये है कि $300 के साथ आपका कम से कम $300, ठीक है, या $600 के करीब आप जा सकते हो, या $250 के करीब आप जा सकते हो। और ये स्पोर्ट की बातें हो रही हैं, मैं फ्यूचर को नहीं टच कर रहा, ये अपने जेहन से निकाल दें, मैं फ्यूचर करवा ही नहीं रहा आप लोगों को। सिर्फ स्पोर्ट के ऊपर फोकस करो। मार्जिन अच्छा होगा, स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, मंथली इनकम कर लोगे जनरेट, अच्छी खासी कर लोगे। जब एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, फिर फ्यूचर कर लेना, वो आपकी अपनी मर्जी है। $500 के साथ जो आपकी रेशियो निकलेगी ना मंथली, वो समथिंग 1x से 3x एक्सपेक्टेड है। और जो $100 के साथ है ना, वो 2x से 5x
आपकी एक्सपेक्टेड है। अब आपकी लक अच्छी होगी, आपके अंदर सब्र होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से चीजें निकल सकती हैं। ऐसा ही हो ये पॉसिबल नहीं है, और इससे ऊपर भी चला जाए ये भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि हो सकती है। इससे के दरमियान में रहे ये भी अच्छा है, इसके करीब करीब चला जाए ये भी अच्छा है, इससे ऊपर चला जाए ये भी अच्छा है। लेकिन ये एक स्ट्रेटजीज होती हैं, ये एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है जहां से हम आइडिया कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीजें हमें मिल सकती हैं। बात हो रही थी ऊपर डीसी के हवाले से कि डीसीए के अंदर आप वेट करते हो फर्स्ट बाइंग रेट से ऑलमोस्ट 10% ड्रॉपिंग का। ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए 10% के करीब, फिर आप वहां पे दूसरा मार्जिन ऐड करते हो और उसको भी आप डिवाइड करते हो दो हिस्सों में, जिसको हम 1-1 बोलते हैं। ठीक है, 1-1 बोलते हैं इस चीज को। और अगर वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है तो आप बाहर निकल सकते हो जल्दी से, और अगर वो मजीद नीचे की तरफ आ जाता है तो बाकी वाला जो आपके पास मार्जिन आप उसको ऐड कर दो। और इतनी मार्केट नीचे की तरफ चला जाना, ये बहुत कम चांस ऐसा होता है। जब मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ना, तब जाकर मार्केट कोई मतलब कि 30-40% 50% ड्रॉप होती है नीचे एक दिन के अंदर, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भी जो होती है ना मार्केट ड्रॉप 10% तक हो जाएगी, 20% तक हो जाएगी, इससे नीचे कम ही होता है। आप जीएमटी को देख लें, डेली बेस पे जो उसकी ट्रेड का वॉल्यूम आ रहा है ना, जो कम होता जा रहा है, तो वो तकरीबन उसकी ट्रेड माइनस में यही जा रही है कि जैसे वो पहले 20% या 25% ये ऊपर की तरफ जा रही थी, और वो आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिलेगा, ना कि आपको बिनास पे मिलेगा। ये जेन में रखिएगा, बिनास पे आपको वो नहीं मिलेगा। जो बिनास के ऊपर आपको परसेंटेज शो कर रहा होता है ना, वो ओवरऑल शो कर रहा होता है, जबकि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको एक्चुअल में शो कर रहा होता है कि आज की डेट जब स्टार्ट हुई है तो आज की डेट में ये कितने परसेंट ऊपर जा रहा है, कितने परसेंट नीचे जा रहा है। तो किसी कॉइन के लिए एक दिन के अंदर 100% ऊपर चले जाना, या उसके लिए 200% तक ऊपर चले जाना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, चले जाते हैं वो जब नए नए आते हैं या कोई अच्छा वॉल्यूम आ रहा होता है। जब पैसा भी में से निकलता है ना, उस सूरत में भी तकरीबन कोई 20% नीचे आ जाएगा या 30% आ जाएगा, मैक्सिमम 50% तक आ जाएगा। उस वक्त होता है जाके जब मार्केट के अंदर एक्सचेंज वाले मैनिपुलेशन करते हैं, जिन्होंने हाई लेवरेज ली होती है तो खुद को नुकसान नहीं होने देते, वहां पे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो ये एक तरीके के साथ आप चलते हो कि आपके लिए डीसीए करने का ये तरीका होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? जी जी ओके। ओके है, तो अब फिर हम चार्ट की तरफ अब जाएं। हाँ जी। ठीक है, किसको इनका आज एनालिसिस करवाना है बता दें मुझे। है आपकी नजर में कोई? सर स्कैल्पिंग ही सही रहेगी कि आप एक ही को कॉइन को लेके चले, अगर तो डेली अगर हम उस पर ट्रेड करें और उसी पे सी लाइन बनाएं या उसी पे जो भी है जैसे आप करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि हम एक ही कॉइन को पकड़ लें और जी बिल्कुल। उसके बाद हम उसी के अंदर ट्रेड करते जाए रोजाना पे। जी और ऐसा। स्कैल्पिंग का भी तो आपको यहाँ एनालिसिस। स्कैल्पिंग का आपको यहाँ पे जी मैं लिख और देता हूँ। जी और एनालिसिस का भी पता चल जाएगा कि एक ही पे चलते चलते भी ऐसा ऐसे होता है, और ये सिचुएशन हुई थी तो ये हुआ था, ये सिचुएशन हुई थी ये हुआ था। ये आपके तरफ से एक होमवर्क आपने ये करना है, या जो मैं लिख रहा हूँ ना। स्कैल्पिंग हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर होती है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस किस तरह से हमें मिल सकती है, वो आपने आइडेंटिफाई करना, अपनी सर्चिंग करनी है। ठीक है ना, ये आपने मुझे कल वाली क्लास में बताना है, पूछूंगा आपसे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस किस चीज के साथ निकल सकती है।
एक तो सिंपल है ना, सबको पता है, वो हॉरिजॉन्टल हम लाइन लगाते हैं, साइड में स्टैंड घूमता है, टॉप पे जाता है, रेजिस्टेंस है, घूम के नीचे आ जाता है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आपने इसकी सर्चिंग करनी है, चाहे आप जाकर आर्टिकल पढ़ो, चाहे आप जाकर वीडियोस को देखो, किसी जगह पे भी आप जाके देखो, तो आपने इस हवाले से अपनी सर्च करके आना है और बताना है कल आके कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन तरह से भी ये जो चीजें हैं ना, ऐसे ऐसे भी निकल सकती है, ये आपने कल बताना मुझे। तो स्कैल्पिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देखते हैं, उसके साथ हम चलते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें और आपको पता है कि यहाँ से निकल सकते हैं, तो आप एक कोइन को लेकर पकड़ के आप चल सकते हो, नो डाउट आप पैसा कमा सकते हो। होती साइडवेज ट्रेंड में ही है, हाँ ये कन्फर्म है, होती हमेशा स्कैल्पिंग आपकी साइडवेज ट्रेंड में ही है। जो आपकी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर जाती है ना, उसको हम स्कैल्पिंग नहीं बोलते, उसको हम शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं। शॉर्ट ट्रेड से मुराद ये कम टाइम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, वो वाली फ्यूचर वाली ट्रेड नहीं है कि उसमें जो शॉर्ट का पोजीशन लेते हो, नहीं। स्कैल्पिंग का रूल यही है, साइडवेज ट्रेंड को ढूंढो, उसके अंदर आप अब वो देखो कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कैसे निकल रही है आपकी। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली है, वो सबको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, बाकी वाली आपने ढूंढ के लानी है। कर सकते हो उसामा भाई, आपका क्वेश्चन वैलिड है, कोई भी कॉइन पकड़ लो, ढूंढ लो, और स्कैल्पिंग के साथ एक और चीज आप ऐड कर लो। हाई वोलेटाइल कॉइन के अंदर करनी होती है। स्कैल्पिंग एक बहुत बड़ा फन है, ये याद रखिएगा। ये गोरे लोग ना, गोरे लोग $300 के अंदर स्कैल्पिंग वाले जो ना अपने वो कोर्स सेल करते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी ना कोर्स बना कर यूडीमी के ऊपर लगा दूं। लगा दें, बिल्कुल लगाएं। एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया, कहते हैं भाई मैंने इस तरह से ना बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। ये फीस के हवाले से उसने मेरे साथ एतराज किया था कि यार आप मार्केट के अंदर ना काम खराब कर रहे हो। मैंने कहा जी भैया, कहता जी आपने प्राइस कम क्यों रखी हुई है। मैंने कहा यार आप प्राइस कम की बात कर रहे हो, वाम तो कहती है ये भी ज्यादा। कहता है कि जी मैं, कहता है जी मैं अगर आपको ये चीज बताऊं ना कि $300 देकर मैंने एक गोरे का कोर्स लिया सिर्फ वीडियोस की सूरत में, ये भी नहीं कि उसने मुझे लाइव सिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउट ऑफ लैंग्वेज के अंदर के इंग्लिश ठीक अच्छी है होना, वो एक अलग चीज है, समझ जाना एक अलग चीज है, फिर भी जो मजा अपनी एक लैंग्वेज का होता है ना, तो वो चीज अगले बंदे की लैंग्वेज में नहीं आता। सीखने वाले सीख जाते हैं, वो उससे इनकार नहीं है, लेकिन मजे वाली मैं बात कर रहा हूँ। वो हदीस मुबारक का भी है ना कि लोगों के साथ उनकी अकल के मुताबिक गुफ्तगू करो। वो उस अकल से मुराद यही चीज है कि कोशिश ये करें कि आप उनकी जुबान में या आसान तरीन तरीके से आपके साथ बात करें, उसको समझ आ जाए। वो कहता है जी मैंने उसका $300 के अंदर यूडेमी से मैंने कोर्स बाय किया। कोर्स भी उसका ज्यादा नहीं था, यही कोई समझे आपके कोई घंटे 2 घंटे की वीडियो होगी। सिर्फ उसने एक ट्रिक ही बताई है कि ये ऐसे होती है स्कैल्पिंग, यहाँ पे आप जाकर उसको बाइंग कर ले, यहाँ पे जाकर सेल आउट करते हैं। और यार आप अपने कोर्स के अंदर हर वो चीज बता रहे हो कि जो लोग $500 देकर $300 देकर एक एक ट्रिक बता रहे हैं, तो फिर हम आपको यही बोलेंगे ना कि आपने फीस जो है ना वो कम रखी हुई है। मैंने कहा यार आप ऐसा करो, ये बात ग्रुप में कर दो, फिर आप जाना और स्टूडेंट जाने। आपने कहा था कि आपने उससे कहा था कि भैया आप ऐसा करो कि आप फीस ज्यादा देगा। नहीं, असल में ना वो अंग्रेजों के उनकी जो उधर की मार्केट है वो बहुत कोर्सेज के हवाले से उनके प्राइस बहुत ज्यादा होती है। वो खाली यूट्यूब की वीडियो बनाने के भी $1000 का उनका कोर्स होता है। तो क्लिक बैंक वगैरह पे आप रेट उनके देखें ना, क्या लगे हुए हैं। ऐसा ही है, उनकी काफी रेट हाई होती है। ऐसी बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी रेट हाई है। चलिए अगर आप इसी चीज को लेते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि वकाज का मंथली बेस के ऊपर कितने डॉलर चार्ज कर रहा है, तकरीबन कोई $20 बनते हैं या $10 बनते हैं, 10 भी आप लगा लो। एक साल के कितने बनते हैं? $20 चार्ज।
$20 वो चार्ज कर रहा है, और जिस बंदे ने भी उसका ग्रुप ज्वाइन किया ना या उसको टेस्ट किया, वो अच्छे तरीके से जानता है कि वो वहां पे क्या सिखा रहा है। हमें भी पता है, हमने भी उसके ग्रुप के भी में रहकर देखा हुआ है। कुछ नहीं है वहां पे, स्वाय हाइप क्रिएट करने को कुछ भी नहीं है। जिसका छक्का लगता लग वो जाता है वो ट्रेड कर लेता है, वरना वो लॉस में जाते हैं। फ्यूचर ट्रेड करवा रहा है कहते हैं आजकल तो। आधे से ज्यादा लोग जो है वो तो करते ही वो हैं जाके, क्या उसको कहते हैं, फ्यूचर ट्रेड। और उसके बाद जो है ना आधे से ज्यादा लोगों को तो वो 10 अप को इनके अंदर फंसा के तो गया हुआ है। लोग उसको गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन उसको परवाह नहीं है। क्यों? वो कहता है भाई भाड़ में जाओ, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता है। करोड़ों रुपए आपके लेकर वो खा रहा है, नो टेंशन। और मेरी नजर के अंदर वो बंदा राइट कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी कौम इस काबिल है। ये उन बंदों के हत्थे ठीक रहती है जो चूना लगाने वाले होते हैं, जो कत्था लगाने वाले होते हैं। तो हर बंदे का अपना अपना जरफ है। मुझे उस बंदे से भाई बहुत मोहब्बत है, लव है मुझे वकार सका से। मैं एक बात बताऊं इसके बारे में ना, जी यही मतलब ये इसी बारे में ना, ये वकार का और ये सब इन चीजों के बारे में ना पर्सनल बात करूंगा आपसे बाद हाँ जी, में। अभी हम सर चलते हैं फिर सिग्नल पे, रेडी करते चलते हैं हैं फिर। चलते हैं चलते हैं। ये देखो हम चलने लगे, ये पता चल गया ना स्कैल्पिंग को कैसे करना है। और हाई वोलेटिलिटी वाला क्वीन आपके अंदर आपने करनी होती है, उसको अपने ठाना होता है। जो ऊपर नीचे जाता जा रहा है अच्छी खासी, यानी कि वो 2-2 3-3 सेंट 1-1 मिनट के अंदर ही ऊपर नीचे चला जाता है, वो आपको मजा देगा स्कैल्पिंग के अंदर। और स्कैल्पिंग आपने एक और चीज इसमें आप ऐड करें, जी स्कैल्पिंग हमेशा स्पोर्ट में करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जेन में रखिएगा, ये मोस्ट पावरफुल वेपन आपका, ये वाला आपका रूल है ना। स्कैल्पिंग हमेशा स्पोर्ट में करनी है आपने, कभी भी आपने फ्यूचर में स्कैल्पिंग नहीं करनी। फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, जहां पे आपका $10 $5 $20 बनता है, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। वहां पे ज्यादा वेट नहीं करना आपने। मैटिक का कह रहे हैं कि मैटिक लगता है थोड़ी देर के लिए तो ये भाई गूंगे होंगे। तो जिन्होंने कहा था ना कि आज की बड़ी अच्छी क्लास जा रही है, उसके बाद से मसला शुरू हुआ। नहीं यार, वो तंग करने वाले भी आ जाते हैं ना बीच में। नजर नजर लग गई हमारी, हमने कहा था। मैटिक का करें हम फिर। मैटिंग को मैंने काफी वैसे अरसे से तलाक दे दी हुई है, वो भी हैदराबाद ने कहा तो छोड़ दो भाई अब इसको। सही है। मेरे ख्याल से इसमें आज स्कैल्पिंग वगैरह हो सकती है, मैटिक का जैसे दिखा है ना चार्ट। चलो ट्राई INV का ट्राई बताया था करते हैं, आपको हम कल। ट्राई करते हैं, सिग्नल बनाते हैं और स्कैल्पिंग करके देखते हैं। लेकिन यार अगर मैं स्कैल्पिंग आपके इसके अंदर करवाऊंगा तो ये तो फिर आप ये काम नहीं करोगे जो मैंने आपको बोला है ना, स्पोर्ट रजिस्टर्स आपने निकाल कर लानी है, फिर आप ये काम नहीं करोगे। इसलिए आज हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, मैं सिर्फ चलो सही है। सिग्नल रेडी करूंगा। कल स्कैल्पिंग करेंगे, और आपने मुझे वो बताना है कि जो ना ट्रेड आपने जो लेनी है। ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, और हम ट्रेडिंग व्यू का ओपन करते हैं चार्ट। मैं बोलने पर तलाक नहीं देता, जब वो बहुत काम निकल जाता फिर उसको खली बली कर दो, वरना वो सर सर पे चीज चढ़ जाती है। अच्छा ये मेरे पास अकाउंट ओपन नहीं है, इसको कर दे जरा।
कोटम पे ही करते हैं। बॉटम show कौन सा? कोटम 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 क्यूट का? पी। अच्छा, जी जी क्यूटम। हाँ क्यूटम पता नहीं क्या है। आपके पास सेव था भी शो हो रहा था। ये है क्यूटम। जी ये 1.1 इसकी प्राइस ज्यादा ही है इसकी। बी एफ टी एक्स और ओकेक्स तीनों पे है। या कोई $1-2 वाला देख ले। इसकी प्राइस $7 नहीं। हाँ, इसलिए मैं वही तो कर रहा था, छोटा ही ढूंढ रहा था, तो छोटा देख लेते हैं। मैटिक को ही कर लेते हैं यार, मैटिक को देख लेते हैं। मैटिक भी कोई इतना माड़ा कॉइन नहीं है, अच्छा कॉइन। यहाँ पे उसका मिल जाएगा, मुझे ऐड होगा एम तो ये भाई ILV का करके देख ले, वो क्या सीन है? यार। ILV जो है ना, वो इस लिस्ट में है, वो गेमिंग का है, मेटावर्स वाली कॉइन है। मेटावर्स का फिलहाल जो है ना, वो चल नहीं रहा टाइम, अभी इसी का टाइम है। ये है जी मैटिक, हमारी पुरानी मोहब्बत। बहुत मैंने सताया है इसको। ये देखो, पहले वाले चार्ट अभी तक लगे हुए हैं। अच्छा जी, पहले वाले चार्ट को करते हैं हम रिमूव, और ये होगा सेफ। स्कैल्पिंग के लिए टाइम का भी मैंने आपको लिख कर देना था, टाइम भी आप उसमें नोट कर लीजिएगा। मेरे माइंड में आ गई है वो भी चीज़ है कि स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 3 मिनट एंड मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती स्कैल्पिंग। और 3 मिनट वाला जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त चलती है, जो भी आप यूज़ करोगे वो। ये मैटी का जी हमारे पास 4 घंटे के कैंडल में, अगर 1 डे में हम इसको देखें तो ये तकरीबन हमारे पास स्टिल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पहले हम इसको देखते हैं ऊपर की तरफ से, 27 दिसंबर 2021 से ये डाउन ट्रेंड में है। और इसका अगर बैकग्राउंड रिमूव कर दें तो साफ हो जाएगी। बैकग्राउंड वो तो ये जो आ रहा है वाटर मार्क। वाटर मार्क को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये ले। अब ठीक है। अच्छा, ये आपने 1 डे के कैंडल के हिसाब से तो ब्रेकआउट दे चुका हुआ है, लेकिन अब ये टेस्टिंग मोड में है। यहाँ से इसका राइजिंग वेज बन रहा है 1 डे के कैंडल में, ठीक है जी। इस जगह से एक ये चीज़ है, और दूसरा ये चीज़। ओके जी, इसकी लाइन तो जो नीचे आ रही है वो आ रही है, ये टेस्टिंग मोड में। दूसरी इसकी लिक्विडिटी इस जगह पे है, किधर गया टूल, ये रेक्टेंगल। इस जगह पे इसकी लिक्विडिटी थी सेम, उसी जगह से वो नीचे की तरफ आ रहा है, रिजेक्शन हो रही है इसको। एक ये है, एक इसका पॉइंट ये वाला है, उसके बाद इसका पॉइंट ये वाला, जहाँ जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए भी ना रेडी हो रहा है सिग्नल। और मैटिक बहुत अच्छा कॉइन है ये, और सबसे मजे वाली बात यह है कि इंडियन प्रोजेक्ट है यार। हमारी अवाम किस तरफ जा रही है, उनको हकीमों से फुर्सत नहीं है, और इंडिया को देखो कहाँ पे कहाँ पहुंच गया हुआ। ठीक है, यहाँ यहाँ पे इसकी रिजेक्शन हो सकती है, और इस वजह सपोर्ट पे बैठा हुआ है ना उसकी ये वाली।
अब हम आ जाते हैं इसका जी, ये देखिएगा मैंने वनडे के अंदर इसको ऐड किया वनडे में, तो अब ये काम फॉरवर्ड में कैसे देगा, वहां पे और थोड़ी क्लियरनेस के साथ चीज आ जाएगी। ब्रेकआउट अच्छा आपको मिल रहा है, वनडे के हिसाब से नीचे आ रहा है, टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, लेकिन यहां पे आप देखें तो आपको सपोर्ट नजर आ गई है 4 घंटे के अंदर मजीद। और अगर मैं यहाँ पे जाके वो लूंगा ना, इंडिकेटर को मैं जाके चेक करूंगा, कंबाइन करूंगा इसके साथ जाके, तो यहाँ पे मुझे आप देखिएगा ऊपर जाके मुझे छोटी के साथ कह सकता हूँ इसी लाइन के अंदर ओवरसोल्डिंग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा फॉर्म अपेयर हो रहा है, कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो इस सेशन से आपने देखना है, इस वाले से यहाँ पे ब्रेक हुआ जी ये वाला, और उसके ऊपर आप देखें तो इस जगह पे मैं कर एक लाइन लगाता हूँ, साइडवेज स्टैंड आपको मिल गया, ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस कर देते हैं हम इसको रेड पे, ठीक है जी। और ये देखें आप, इसके बाद इसके अंदर क्या चीज आ रही है, अब ये 4 घंटे का है, जब इसको मजीद मैं नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा ना 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर, आपको और भी इसके अंदर पैटर्न मिलेंगे। यहाँ पे क्या चीज मुझे नजर आई है, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, और ये तीसरा बॉटम जो बनने के करीब है। एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है, सेकंड नंबर के ऊपर ट्रिपल बॉटम की फॉर्म में भी आ रहा है, जो यहाँ से अगर तो इसको होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर इसको होल्ड नहीं करता तो ये ड्रॉप करेगा नीचे की तरफ। अब ये नीचे कितना का आ सकता है, अगर हम वनडे के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये लेंथ निकलती है, ये दोनों की ये लेंथ निकलती है, लेकिन ये जो ट्रिपल बॉटम अपेयर हो रहा है ये समथिंग 4 घंटे की कैंडल में पेयर हो रहा है, तो ये उसी हिसाब से फॉर्म करेगा। तो जो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही कि यहाँ से ये नीचे कर सकता है, तो अगर कोई यहाँ पे इस ट्रेड में स्टक था वनडे के हिसाब से उसने देखा तो उसको पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ नजर आ रही है, 4 घंटे के हिसाब से देखेगा तो उसको ओवर सोल्डिंग नजर आएगी। तो अगर मैं इसको ऊपर जाकर देखता हूं तो ये देखे कितना ये नीचे आ सकता है कि RSI इसकी चेक, वो जो इसकी जे लाइन है KDJ की, वो तकरीबन 20 के करीब है। उसके बाद इसका जो RSI वो 35 के करीब है, और जो मैकडी है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है जो क्रॉस ओवर पे है। तो जहां से हमें ये आइडिया हो रहा है कि होपफुली ये तीसरा बाउंस यहाँ से करेगा, तो जो हमारे लिए टारगेट बन सकता है एंट्री का वो तकरीबन 156 से 158 के दरमियान में बन सकता है। इस जगह पे ये हमारे एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, एक ये वाला, ठीक है जी, एक ये वाला, उसके बाद ये स्पोर्ट पे करिए वाला, ठीक है जी 165 वाला। और अगर किसी ने कोई एंट्री लेनी हो तो कोई वो बंदा इस जगह पे भी ले सकता है, थोड़ा सा से ऊपर उसका व्यू कर ले 160 के करीब, यानी कि ये हमारी 3 एंट्री बन सकती हैं, डिवाइड करके वो ले ले 2-3-4 सेंट के हिसाब से, वहां पे वेट कर ले, 4 घंटे की कैंडल है। इसी को अगर मैं नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूँ 2 घंटे के अंदर, वहां से मुझे क्या चीज मिल रही है, वहां से आपको 4 घंटे के हिसाब से जो ट्रेंड एक चल रहा था, फॉर्म हो रहा था ये वाला, वो आपको मजीद मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, उसका रीजन क्या है कि जो नीचे इसके ट्रिपल बॉटम यहाँ पे लग रहे थे ना, तो वही चीज इसका डबल बॉटम यहाँ पे आ रहा है। एक ये देखें आप, दूसरा ये देखें आप, और अगर इंडिकेटर को मैं चेक करता हूं तो क्रॉस ओवर इसके करीब होगा, ये ले माइनस के अंदर इसकी वो गई हुई है जो KDJ की लाइन है। उसके बाद आप देखें RSI 31 के करीब है, और इसके अलावा जो है ना आपके पास है मैकडी, वो भी क्रॉस ओवर पे है। अगर इसको मजीद मैं नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ 30 मिनट की कैंडल पे, तो वहां से हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। यहां से हमें प्रॉपर तौर पे ये चीज नजर आ रही है कि भाई नीचे दो जो है ना इसका बॉटम फॉर्म हो रहे हैं, और लिक्विडिटी जो हमें मिल रही है ना वो इस जगह पे मिल रही है, ये वाले पॉइंट पे, इस जगह पे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं इस जगह पे, ये जो पीछे है सेम वही चीज, तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर इसकी कैंडल क्लोज होती है,
अब यहाँ पे एक्चुअल में मेरा सिग्नल बन रहा है, इस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये इसकी सपोर्ट एरिया है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है जी, और ये हमारा सप्लाई जोन है, लिक्विडिटी पॉइंट भी बोल सकते हो आप इसको, सप्लाई जोन। अब ये 30 मिनट की कैंडल है और कहां तक ये एक्सपेक्टेड है, कितने टाइम तक ये ट्रेड हमारी जा सकती है। पहले नंबर पे तो हम इसका वेट करेंगे इस कैंडल के क्लोज होने का, कि ये इससे ऊपर, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ना, ये उससे ऊपर की तरफ क्लोज हो, नीचे की तरफ ये क्लोज ना हो। ये जो वन डे वाली इसकी आ रही है ट्रेंड लाइन, वन डे को देखे किस तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसके करीब करीब ही बार बार वो टच कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बार बार उसको टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, फिर उस पर टच कर रहा है, तो एज अ ये उसके लिए सपोर्ट काम कर रही है। तो इस जगह पे अभी वेट करेंगे हम कंफर्मेशन का, कि अगर तो कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तो कैंडल की कौन सी फॉर्म हमें नजर आ रही है, और वहां पे अगर हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो मैकडी है वहां पे हमें प्रेशर शो कर रहा है बाइंग का, कि डल होती जा रही हैं। हम अब आ जाते हैं अपने 15 मिनट के फॉर्म पे, हमें 15 मिनट में क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि वो भी कह रहा है कि भाई थोड़ा वेट करो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी, क्यों कि बाइंग यहाँ पे शुरू तो हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो केडीजे की लाइन है ना वो नीचे की तरफ आ रही है, तीनों हमें फॉर्म ऐसी नहीं दे रही कि हमें बाइंग प्रेशर मिल रहा है, वो कह रहा है वेट करो अभी। कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज होती है, ये फ्यूचर वालों के लिए बिल्कुल